जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज हमारी क्लास जो है वो क्लास 3 है। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारा मॉड्यूल नंबर 1 चल रहा था। इसमें मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम किंडल अकाउंट क्रिएशन को मॉड्यूल नंबर 4 में ले जाएंगे। और मॉड्यूल नंबर 4 का एक टॉपिक जो है वो की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन फ्रॉम अमेजोन, इसे जो है वो इसकी जगह पे ले आएंगे। इनकी जगह इंटरचेंज करने का मेन मकसद क्या है कि मोस्टली जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो केडीपी का काम पहले से कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने पहले से केडीपी का काफी हद तक जो है वो काम जानते होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूं कि जो बात जाके मैंने फोर्थ मॉड्यूल में बतानी होती है उसे स्टार्ट में बता देता हूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी खास तौर पे काम के लिहाज से सब्र नहीं करते, हल्का सा भी सब्र नहीं करते। तो इसलिए उन्हें वो पॉइंट्स में स्टार्ट में ही बता देता हूं जो कि उन्होंने मिस्टेक करनी होती है, गलती करनी होती है। ठीक है, ताकि वो वाली गलती ना करें, उनका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे। जब अकाउंट सिक्योर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप काम जो है वो सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक मेन कौन सा है जी? की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन फ्रॉम अमेजोन, यानी कि अपने अकाउंट को सिक्योर करने के मेथड कौन कौन से हैं, इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आज जो है वो स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे प्रीवियस बैच गुजरा है वो उनकी अर्निंग कितनी हो रही है, किस लिहाज से हो रही है, और मेरा उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप क्या है, मैं उनके साथ किस अंदाज से बात करता हूँ, क्या सारा तरीकाकार है, ताकि आप लोग मेंटली तौर पे सिक्योर हों कि भाई हम इस कंटेंट को सीख रहे हैं, तो जिससे हम सीख रहे हैं वो हमारे साथ जो है वो इन फ्यूचर किस तरीके से चलेगा। ठीक है जी। तो इसके मुतालिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने व्हाट्सएप का अपना ग्रुप जो है वो ओपन पहले से कर रखा है। बैच नंबर 7 का बैच नंबर 8 हमारा अभी जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, बैच नंबर 8 जो है वो चल रहा है। 10:30 पे रात को उसकी क्लास होती है, इसलिए उसमें अभी हम जो है वो फोर्थ मॉड्यूल पे गए हैं। उन वाले स्टूडेंट्स ने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो बच्चे काम कर रहे हैं 7th बैच वाले, तो इनमें से आज इस बच्चे का जो है वो ये मुझे मैसेज आया है, ये वाला जो मुझे मैसेज आया है तकरीबन डे टाइम में ही, आज ही। ठीक है, तो इसकी कितनी रॉयल्टी आ रही है, इसने इस मंथ में कितना अर्न किया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस मंथ में इसने $1075 जो है वो अर्न किए हैं। 318 जो है वो ऑर्डर आए हैं, और इसमें 11,425 उसके पेज रीड हुए। ठीक है, तो 318 ऑर्डर का जो है वो बना इसका ये सारे का सारा काम। और इसमें मैंने आपको बताया ना पेजेस रीड से भी अर्निंग होती है। इस मंथ में इसने सिर्फ पेजेस रीड से इतने पैसे कमाए हैं। मैंने आपको बताया था कि एक पेज रीड का ₹1 बनता है। तो ये देखें जी, 11,425 पेजेस रीड हुए, तो इसका मतलब क्या है, इसने इतने पैसे जो है वो इससे अर्न कर लिए। और ये जो इसकी रॉयल्टी है, ये 2 बुक की रॉयल्टी है। इसने 2 बुक पब्लिश की हैं, उन 2 बुक से इसने इतना कमाया है। और उसमें साथ साथ मैं आपको ऐसा भी बता देता हूं कि बहुत सारी ऐसी मखलूक भी है जो अभी इसी काम के वेट में है कि हम किस तरीके से काम करें। ठीक है, जैसे कि ये देखे भाई जान, आप सर के कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो फॉलो करने वाले गैप में चल रहा है, उसने इतना अर्न भी कर लिया, उसने इतना, ये क्लास की सिचुएशन होती है। जो लोग मेरे साथ जितना ज्यादा अटैच होते हैं, जितना ज्यादा जो है वो अटैच होके बातें पेचीदगी में डीपली जाके जो है वो सीखते हैं, उतना ज्यादा वो अर्न करते हैं। तो ये सारा तरीकाकार है। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जो है वो अटैचमेंट रखें, और ज्यादा से ज्यादा बातचीत पूछें, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज जो है वो शेयर करें, ताकि आप भी एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग की तरफ बढ़ सके। ये तकरीबन 3 मंथ पहले का इसने काम स्टार्ट किया है, और आज की अर्निंग जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही बंदा अर्न कर सकता है जो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ये हमारे इंडिया के भाई साहब हैं। ठीक है, उनका भी इसी बैच में से जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। उनका अभी एक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर आया है। पहले वो पेजेस रीड से ही अर्निंग कर रहे हैं सारे का सारा। ठीक है, उनके इतने पेजेस रीड होते जाते हैं कि उनकी जो है वो अच्छी खासी उससे अर्निंग होती जाती है। सही है जी। तो ये मैंने आपको ना दिखाना मुनासिब समझा, ताकि आप लोग मेंटली तौर पे सिक्योर हों कि हाँ भाई इनका प्रीवियस जो है वो सेटअप किस तरीके से चल रहा है।
ठीक है जी। अगर इसके लिहाज से कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, वो आप लोग चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट जो है वो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है जी, करें जी नेक्स्ट स्टार्ट अपने आज के टॉपिक को। जी चलें जी, गुड हो गया। हम स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं, की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन की। ये लें जी। जी ये स्लाइड्स जो हैं वो मैंने ओपन की हैं। नहीं नहीं बेटे, आपने अकाउंट अब वैसे नहीं बनता। किरण बच्चे, मैं आपको खुद बताऊंगा, मैंने आपको बताया है कि अभी आप अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एसईओ जो है वो वीक होगी। ये सारे एनालिसिस जो है, ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं काम को टॉप पे लेके जाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप खुद से बनाएंगे। अभी पाकिस्तान में अकाउंट जो है वो उस तरीके से नहीं बन रहा। मैंने मेथोडोलॉजी जो है वो डीपली बताई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को कंफ्यूजन आती है। आपके अकाउंट मैं खुद जो है वो बना के दूंगा, पर्सनल सिंगल सिंगल सबको मैं खुद बना के दूंगा। आप उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं करना, मैं सारे का सारा खुद करके दूंगा आप लोगों का काम। ठीक है, अकाउंट मैं बना के दूंगा। अब जो है, जिस पर्सन ने इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, ये जो 10 पॉइंट्स अभी मैं बताने लगा हूं, तो समझ लें वो कभी भी केडीपी के मामले में कभी फ्लॉप नहीं होगा, कभी उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट है जी कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग से मुराद क्या है? कीवर्ड स्टफिंग से मुराद है कि एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना। एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना है। किसमें यूज करना? अपने टाइटल में, सब टाइटल में, या सीरीज में, या पेन नेम में। सही है, तो इन चीजों में आपने कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करना। इसकी एग्जांपल कीवर्ड स्टफिंग का काम मैं क्यों जो है वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल से या ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, तो उधर क्या होता है, कीवर्ड इस तरीके से यूज हो रहे होते हैं। शॉर्ट स्टोरी फॉर किड्स, किड्स शॉर्ट स्टोरी है वही कीवर्ड, शॉर्ट स्टोरी फॉर किड्स भी वही चीज है, किड्स शॉर्ट स्टोरी भी वही चीज है। लेकिन हम यूट्यूब पे या ब्लॉगिंग वाले काम में क्यों यूज करते हैं? ताकि अगर किड शॉर्ट स्टोरी भी सर्च कोई करता है तो मेरा काम रैंक में आए। लेकिन अमेज़न ऐसा ही काम अलाउ नहीं करता। तो आपने अपने टाइटल और सब टाइटल में कोई भी कीवर्ड रिपीट यूज नहीं करना। यानी कि आपने कोई भी वर्ड जो है वो दूसरी दफा यूज नहीं करना। जो वर्ड एक दफा यूज कर लिया वो दोबारा से वर्ड यूज ना हो। वर्ड की बात हो रही है, दी, ही, ये वाला दी, ऑफ, इट, इज, ये वर्ड नहीं होते। ठीक है, आपने प्रॉपर शॉर्ट स्टोरी इस तरीके से, किड्स, चिल्ड्रन, ये वर्ड है, तो ये आपने बार बार यूज नहीं करने। अगर बार बार यूज करेंगे तो क्या होगा, वो आपके अकाउंट को उड़ा देंगे, आपकी बुक को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है कि आपके काम की क्वालिटी कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अमेज़न ये काम अलाउ नहीं करता। तो कीवर्ड स्टफिंग का पता चला कि कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज है। सही है, कि एक ही कीवर्ड का बार बार यूज करना। तो वो बार बार हमने कीवर्ड यूज नहीं करना। मैं आपको टाइटल बनाना और सब टाइटल बनाना नेक्स्ट लेक्चर्स में सिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कीवर्ड बार बार आप लोग यूज कर सकते हैं, तो उन्हें नहीं करना। सही है जी, पहला पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, इन पॉइंट्स को जिन लोगों ने रट्टा लगा लिया वो केडीपी में मात नहीं खाएंगे कभी भी। पहला पॉइंट आ गया जी ये। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है जी एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरी। होता क्या है कि जब आप पर्सनल अपनी कोई भी बुक बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है कैटेगरी सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो काम किसी और कैटेगरी का होता है, सिलेक्ट आप और कैटेगरी का कर लेते हैं। उसमें होता क्या है कि वक्ती तौर पे तो आपका काम लाइव हो जाता है, आपकी बुक लाइव हो जाती है। अमेज़न पे लोग जो बुक की ऑडियंस है ना, वो क्या करती है, हमेशा कैटेगरी में जाके काम जो है वो रीड करना पसंद करती है। वो बुक्स में गए, बुक्स में जाके उन्होंने बुक्स की जितनी कैटेगरी थी उनमें से जो उनकी फेवरेट कैटेगरी है, जैसे कि सेल्फ हेल्प की है, उन्होंने सेल्फ हेल्प की कैटेगरी पे क्लिक किया और आगे जो उन्होंने बुक ओपन की, उन्हें रीड करना शुरू किया, लेकिन वो बुक निकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। ठीक है, आए तो वो सेल्फ हेल्प पढ़ने थे,
निकली बुक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, वो फौरी से रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये क्या बदतमीजी है, मैं किसी और काम के लिए आया था, मेरा टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने, ये तो गलत काम किया इस बंदे ने। ठीक है, कैटेगरी मेन सेल्फ हेल्प किया, उसमें काम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है, तो वो क्या आएगा जी, मिसलीडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस आएगा, तो रिपोर्ट पे आपके अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। तो फिर रेलिवेंट कैटेगरी किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, क्या सारा काम होगा, ये सारा हमने मॉड्यूल नंबर 3 में सीखना है। इसलिए ये काम आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि ये वाली गलतियां नहीं करनी। उसके बाद रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम एन अदर बुक, आपने जो भी टाइटल बुक का लेना है उसे अमेज़न पे सर्च करें। अगर सेम कॉपी पेस्ट टाइटल किसी भी बुक का इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसे यूज नहीं करना। बात समझ रहे हो, यानी कि सेम कॉपी पेस्ट चीज आपने इस्तेमाल करनी नहीं। तो जब आप सेम कॉपी पेस्ट चीज इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या कि वो पॉइंट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। जब मर्ज हो जाएंगे तो आपका जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज होगा, तो जब क्लाइंट कंफ्यूज होगा अमेज़न ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने काम का जो टाइटल है उसे यूनिक रखना है, वो टाइटल जो है वो पहले इस्तेमाल ना हुआ हो। इधर आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनके टाइटल जो है वो सेम आ रहे होते हैं, वो मोस्टली पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं, उनमें 4-5 बुक्स एक ही टाइटल पे जो है वो पब्लिश हैं। ठीक है जी, जो आपको नजर आ रही हैं उसमें उन्होंने कॉपीराइट जो है वो परचेज कर रखे हैं, तो इस वजह से अमेज़न उनको अलाउ कर रहा होता है ओनली पब्लिक डोमेन बुक्स को। तो अगर आपका टाइटल भी पब्लिक डोमेन के साथ मिलता जुलता है तो आप कभी भी इस तरीके से उसे जो है वो यूज ना करें, हमेशा अपना यूनिक टाइटल रखें। तो ये मॉड्यूल नंबर 3 में मैं सारा काम आपको सिखाऊंगा कि आपने यूनिक टाइटल किस तरीके से ले सकते हैं। सही है जी, बात इधर तक समझ लगी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेन नेम, किसी भी फेमस ऑथर का कभी भी हमने पेन नेम यूज नहीं करना। होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हमारे माइंड में ये चीज बैठी होती है कि जैसे यूट्यूब पे काम होता है या ब्लॉगिंग पे काम होता है, तो जब आप काम सीख के नहीं करते ना तो फिर ये चीज माइंड में बैठी होती है कि यार एक कोई भी फेमस ऑथर है, ठीक है, जैसे कि चार्ल्स डिकन्स है, ठीक है, वो एक फेमस ऑथर है, या जेके रोलिंग है वो एक फेमस ऑथर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उस फेमस ऑथर का नेम ना अपने कीवर्ड में यूज कर लेता हूँ। अगर कोई भी पर्सन उसका नेम सर्च करेगा तो मैंने भी जब वो कीवर्ड यूज किया होगा तो मेरी भी बुक टॉप पे शो होगी। ठीक है, हमारे माइंड में ये चीजें चल रही होती हैं, लेकिन अमेज़न ऐसे जो है वो नहीं करता काम। वो एक एक कीवर्ड को चेक करता है, वो आपके टाइटल को चेक करता है, वो सारे काम को ए टू जी वेरीफाई करता है कि अगर आपका काम उनके प्लेटफॉर्म पे अमेज़न पे अपलोड हुए किसी भी काम के साथ मर्ज होता है, मिलता है, या उनके ये जो पॉइंट्स है जो 10 मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें मिसलीडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस आता है, उनके साथ मैच होता है, वो आपके काम को उड़ा देते हैं। इसलिए आपने हमेशा यूनिक पेन नेम यानी कि यूनिक ऑथर नेम लेना है। वो ऑथर नेम भी इस्तेमाल नहीं करना जो कि पहले से अमेज़न पे अपलोड हो। सही है, आपने ऑथर नेम जो यूज करना है ना उसे भी एज इट जो है वो अमेज़न पे सर्च कर लें, अगर वो सेम कॉपी पेस्ट ऑथर जो है वो शो हो रहा है आप उसे यूज ना करें। सही है जी, एक सेम कॉपी पेस्ट टाइटल यूज नहीं करना, दूसरा सेम कॉपी पेस्ट जो है वो ऑथर यूज नहीं करना है, या किसी भी फेमस ऑथर का नेम जो है ना अपने कीवर्ड में यूज करना है, ना टाइटल में यूज करना है, ना सब टाइटल में यूज करना है, किसी भी लिहाज से उसको आपने यूज नहीं करना। बात समझे जी इधर तक, कोई क्वेश्चन है इधर तक तो पूछ सकते हैं जी। किरण, बकीजा, ईमान, अलीना, ओके हो गया बेटे, बाकी भी सब बता दें। अगर क्वेश्चन है तो आप इधर ही जो है वो पूछते जाएं, मुझसे चैट पे ही आप जो है वो अपना क्वेश्चन पूछते जाएं बेटे। इसके बाद नो सर क्लियर है, ठीक है बेटे, ओके हो गया। अब जो है वो हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है जी, हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम एंटिटी, यानी कि एक ही नेम के आप मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते। होता क्या है कि जब आप काम सीख के नहीं करते ना तो आपके जेहन में क्या चलता है कि यार जो मैंने एक बुक बनाई है वो मैं एक स्टोर पे $4 की लगा देता हूँ,
ठीक है, दूसरे स्टोर पे जो है वो $3 की लगा देता हूँ, जितने भी में भी सेल होगी मेरा ही फायदा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोच रहे होते हैं, या आपके दिन में चलता है कि मेरे 4 बैंक अकाउंट हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि एक बैंक अकाउंट पे जो है वो एक अकाउंट बना लेता हूँ, दूसरे पे दूसरा बना लेता हूँ, तीसरे पे तीसरा बना लेता हूँ, 3 अकाउंट बना लेता हूँ। एक पे लो कंटेंट का काम करता हूँ, एक पे नो कंटेंट का काम करता हूँ, एक पे हाई कंटेंट का काम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये हमारे माइंड में चल रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता। एक पर्सन के नेम से एक ही केडीपी अकाउंट बन सकता है, दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है कि अगर आप 2 अकाउंट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। 2 अकाउंट बनाने हैं, एक आपका अपना अकाउंट है, एक अपने अब्बाजुर के नेम से बना लें या अम्मा के नेम से बना लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि सेम सीएनआईसी पे 2 अकाउंट नहीं बन सकते, एक ही प्योनियर पे 2 अकाउंट नहीं बन सकते। तो ये सीन जो है वो नहीं चलना, आपने 2 अकाउंट कभी भी यूज नहीं करने अपने एक सीएनआईसी पे। बात समझ रहे हो? बात पिक हुई। तो एक बंदे का एक ही अकाउंट बन सकता है, अगर आप दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो वो किसी और बंदे के नेम से बनेगा, किसी और सीएनआईसी पे बनेगा, आपके सीएनआईसी पे नहीं बनेगा। मोबाइल से दो डिफरेंट, हाँ जी बेटे, वो मोबाइल से ना बनाए, मोबाइल पे एक ही जो है वो आईपी एड्रेस जाएगा, एक ही सारा काम जाएगा, तो मोबाइल से जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करें, अपने सिस्टम पे, मैंने इस पे बकायदा वीडियो बना रखी है कि अगर आपने मल्टीपल अकाउंट एक ही सिस्टम में रन करने हैं तो किस तरीके से करें। उसके लिए आप सेपरेट सेपरेट जो है वो ब्राउजर बनाएं। ठीक है, तो सेपरेट ब्राउजर जब बनाएंगे तो फिर जो है वो उधर आप रन कर सकते हैं, वरना आप जो है वो रन ना करें। ठीक होगी बात? ठीक है जी बेटे, वीपीएन के बगैर भी आप इसे जो है वो यूज कर सकते हैं मान बेटे, वीपीएन ना भी यूज करें तो कोई मसला नहीं है बेटे। मोबाइल पे एक ही जो है वो चलेगा, अगर आप अलग अलग जीमेल लगाते हैं, अलग अलग ब्राउजर बनाते हैं तो फिर जो है वो आप रन कर सकते हैं। बेटे मैंने आपको वीडियो बनाई है ब्राउजर बनाने की, ठीक है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसका नहीं कोई भी इशू, मेरे चैनल पे ये सारा काम कंप्लीट है। बेटे ब्राउजर वाला पॉइंट इस तरीके से है, मैं जरा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको ना मैं जरा डिटेल में क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना ये पॉइंट समझ लगे। अब ये देखें जी, मेरे पास ये आया, अब ये मेरे ब्राउजर हैं, ठीक है, हासिल, सिमली, सोहा, जफर, जैन, जैन, तो ये अलग अलग ब्राउजर हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्राउजर पे मैं अलग अलग अकाउंट जो है वो रन कर सकता हूँ, ये सीन चलता है। तो ये ब्राउजर कैसे बनाने हैं, ठीक है, इसमें ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो अपनी न्यू जीमेल जो है वो लगा लें। ठीक है, जैसे कि ये मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये साइन इन करें तो अपनी न्यू जीमेल जो है वो इसके साथ अटैच कर लें, न्यू जीमेल बना के लगानी है बना के लगा लें, तो इस तरीके से आपका न्यू ब्राउजर जो है वो बन जाएगा। तो जब न्यू ब्राउजर बन जाएगा तो उस पर आप न्यू अकाउंट जो है वो लॉगिन करवा सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी की बात है। बात समझे जी अब? ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप काम कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि सेम जो है वो एंटिटी से एक नेम से दो जो है वो अकाउंट यूज नहीं करने आप लोगों ने। सही है, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है जी, यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। हमने क्या है कि कोई भी ट्रेडमार्क टर्म यूज नहीं करनी। ट्रेडमार्क टर्म से मुराद क्या है कि कोई भी कंपनी जो है वो ऑनलाइन जब रजिस्टर्ड हो जाती है, वो जो कीवर्ड होता है हम उसे जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर हम उस टर्म को यूज करते हैं अपने टाइटल, सब टाइटल या कीवर्ड में, तो अमेजोन डायरेक्टली हमारा अकाउंट उड़ा देगा। इससे मुराद क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं यूनिक स्कूल सिस्टम, ठीक है, या पंजाब कॉलेज। तो पंजाब कॉलेज क्या है, एक ट्रेडमार्क टर्म है, तो हम पंजाब कॉलेज का नेम जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसकी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट होने के बाद जो है वो उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यही ऑनलाइन जो है वो सिस्टम चल रहा होता है कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क टर्म आप यूज करते हैं तो उससे आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं उस पर ट्रेडमार्क है या नहीं है? आप सिंपल क्या करें, टेस्ट सर्च करें, सिंपल TESS टेस्ट लिखें,
उसके बाद ये वेबसाइट जो है वो ओपन करें, USPTO, ठीक है। इसमें क्या है कि आप बेसिक वर्ड मार्क सर्च में जाएं, ठीक है। इधर जाके आप अपना कोई भी कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखा है ये जी आ क्रिसमस कैरोल, ठीक है, ये एक नावल है, इसे मैंने सर्च किया। तो अगर तो नीचे लाइव का ऑप्शन आ रहा है, नीचे लाइव का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आप उस कीवर्ड को यूज ना करें। अगर लाइव का ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली वो लॉग आउट पे चला जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ हिज लास्ट बो, ये एक कीवर्ड है, ये भी नावल है, ठीक है, ये वाला भी नावल है। तो आप नीचे जो है वो इस चीज को देखें कि अगर सेम कॉपी पेस्ट आपका कीवर्ड यूज हो रहा है, तो आप इसे जो है वो यूज ना करें। सही है जी। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप जो है वो इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसको और तरीके से भी बता देता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है। ये मैंने एक कीवर्ड लिया, इसे मैं सर्च करता हूँ। अगर तो आपका लॉग आउट आ गया, ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि उस पर ट्रेडमार्क नहीं है। अगर वो लाइव आ जाता है तो फिर मैं सिंपल मानों में सजेस्ट करता होता हूँ कि आप उस कीवर्ड को यूज ना करें। बात समझे बच्चे? ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना ट्रेडमार्क चेक कर सकते हो। ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के हवाले से डेटाबेस है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपके इस कीवर्ड पे ट्रेडमार्क है या नहीं है। बात ओके हुई जी। अब हम बढ़ते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ। ट्रेडमार्क का आप लोगों को क्लियर हुआ। अब जी 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7 पॉइंट है जी प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म से मुराद क्या है कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट डाटा को अपनी बुक में यूज करते जाना, यानी कि उधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट, कॉपी किया, पेस्ट। अगर आप इस तरीके से भी अपनी बुक को बनाते हैं तो फिर भी आपके अकाउंट को जो है वो उड़ा दिया जाएगा। तो इसका हल क्या होता है कि आप अपने काम के सिनोनिम जो है वो चेंज करवा लें या उसे रीराइट कर लें, ठीक है। तो उससे आपके काम का प्लेजरिज्म जो है वो खत्म हो जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। ओके हो गया जी। इसके बाद 8 पॉइंट है जी हमारा बंडलिंग दी सेम बुक टू मेनी टाइम्स। इससे मुराद क्या है, ठीक है, कि एक ही बुक को दोबारा से अपने उसी स्टोर पे यूज करना। एक ही बुक को अपने उसी स्टोर पे दोबारा से यूज करना, क्योंकि जो बिगनर होता है ना, जिसने काम सीखा नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने इस पॉइंट को ऐड करवाया। हुआ क्या, मेरे जहन में मैंने जो है वो बुक बना के अपलोड की, वो ना सेल होना शुरू होगी। मैंने $3.99 की लगाई, वो सेल होना शुरू होगी। मेरे जहन में आया कि यार अगर मैं इसी बुक को दोबारा से $1.99 की लगा दूं, तो जिस भी पॉइंट में सेल होगी मेरा ही फायदा है। तो हुआ क्या, मैंने दोबारा से उसी बुक को $1.99 पे जो है वो अपलोड करवा दिया, और इसे मेरी बुक ब्लॉक होगी। ठीक है। फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई, इस तरीके से काम नहीं करना, कि जो आपने बुक लगाई है उसको दोबारा से आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज करना है तो आप ट्रांसलेटेड वर्जन में कर सकते हो, यानी कि पहले आपने इंग्लिश में अपलोड करवाई, दोबारा से आप जर्मन में लगा सकते हो, हिंदी में लगा सकते हो, इटैलिक में लगा सकते हो, फ्रेंच में लगा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगा सकते। बात समझे बच्चे? तो ये चीजें जहन में बिठानी है। ये हमारे माइंड में ये चीजें आती हैं, हम इसके मुताबिक स्टेप ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये गलतियां नहीं करनी। सीखने से मुराद यही चीज होती है कि आपको हर वो बात बताई जाए जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो ये पॉइंट नंबर हमारा 8 था। अगर इधर तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके है जी, बड़े नेक्स्ट। मैं दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा एक दफा ना, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीजें ज़हन में बैठ जाए। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 है जी अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक्स एंड PLRS बुक्स, यानी कि आपने पब्लिक डोमेन बुक्स को अपलोड नहीं करवाना। ईमान बेटे, जो शोर पिछले 2 दिन से हमारा चल रहा था। हाँ जी, हो सकता है नाइला बेटे, एक ही अकाउंट जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए यूज कर सकते हैं जी। मैं एक दिन बच्चे दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा 7 पॉइंट भी, ठीक है। तो आपने पब्लिक डोमेन बुक को जो है वो यूज नहीं करना है, इससे भी आपको जो है वो नुकसान होता है, आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, तो ये आपने काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर है जी आपका 10, ठीक है। 10 पॉइंट क्या है जी, क्लिक फार्मिंग का।
क्लिक फार्मिंग से मुराद क्या है कि जैसे कि आप जो है वो फेक क्लिक लेके आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे लोग कर रहे होते हैं ना, फेक क्लिक के लेके आ रहे होते हैं। इस तरीके से आप अपनी बुक के ऊपर फेक लिंकिंग नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो उस चीज से जो है वो आपने बचना है। होता क्या है कि आप जो है वो अपने एक सिस्टम से बुक अपलोड करवाई, उसी सिस्टम से आप क्या करें कि आपने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया $15 का। मैं आप उत्तर सारे बता देता हूँ दोबारा से, जरा रिलैक्स रहे। और आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये रिकॉर्डेड मैं आपको जो है वो फराहम कर दूंगा, ये रिकॉर्डेड मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये पहले भी 5-7 दफा मैंने अपलोड करवाया है, लेकिन इस बैच में हमने कुछ न्यू बातें भी की हैं, तो मैं इसे अगेन से जो है वो अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप उसे लोग जो है वो देख सके तसल्ली से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लिक फार्मिंग की बात चल रही थी कि आपने जो है एक सिस्टम पे बुक अपलोड करवाई, उसी सिस्टम से आपने जो है वो किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया और उधर खुद ही अपनी बुक को जो है वो रीड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि बुक को रीड करने से आपको पैसे मिलेंगे। तो बार बार अपनी बुक को खुद ही रीड करते जा रहे हैं, ईमेल्स बदलते जा रहे हैं, तो बुक को रीड करते जा रहे हैं। ये सारी क्लिक फार्मिंग कहलाती है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, इस तरीके से भी आपको जो है वो नुकसान होगा। बात समझे जी। ये हमारे मेन 10 पॉइंट्स थे। अब दोबारा से मैं इन 10 पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, फिर जो है वो हम लेक्चर को एंड करेंगे। जी बेटे, हमारा लेक्चर का टॉपिक था, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको स्टार्ट लिया था, कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो है वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे का सारा मैंने वेबसाइट से अपने बैच नंबर 7 का सारे स्क्रीनशॉट, सारी चैट जो है वो आप लोगों को दिखाई थी। वो जब लेक्चर हमारा अपलोड होगा तब आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। मैं अभी पॉइंट जो है वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारा टॉपिक था जी की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था जी कीवर्ड स्टफिंग का। कीवर्ड स्टफिंग का मैंने बताया कि आपने एक ही कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करना, टाइटल सब टाइटल में, सीरीज में, पेन नेम में, कि जो कीवर्ड आपने एक यूज कर लिया उसी कीवर्ड को दोबारा से नहीं रिपीट करना, सही है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये मॉड्यूल नंबर 3 में सारा डिटेल प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपने काम को यूटिलाइज करना है। तो ये काम नहीं करना। उसके बाद था जी एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरी। आपने अपना काम किसी अदर कैटेगरी में ऐड नहीं करवाना। जैसे कि मैंने इधर लिखा है जी, काम है जी सेल्फ हेल्प का, ऐड करवा दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो इस तरीके से भी आपकी बुक को ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेजोन पे जो क्लाइंट आता है, रीडर आता है, वो कैटेगरी के हिसाब से आता है, कैटेगरी के थ्रू आता है, ठीक है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, डिटेल मैंने बता रखी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। दोबारा से जब आप लेक्चर खुद देखोगे लाइव तो आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ग्रुप में पूछे, मुझसे पर्सनल पूछे, मैं आपको A to Z गाइड करूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 था जी हमारा रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम अनदर बुक, यानी कि सेम कॉपी पेस्ट टाइटल अमेजोन का आपने यूज नहीं करना। जो टाइटल आप अपनी बुक का दे रहे हैं उस टाइटल को आप अमेजोन पे सर्च करें, अगर सेम टाइटल आपको नीचे कोई नजर आता है तो आप उसे जो है वो एडिट करें, वो टाइटल यूज ना करें, ठीक है जी। तो ये चीज आपने नहीं करनी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 था जी हमारा, किसी भी फेमस ऑथर का आपने नेम यूज नहीं करना। जो पहले से फेमस ऑथर है या जो ऑथर नेम पहले से अमेजोन पे चल रहा है वो आपने यूज नहीं करना, ठीक है। अगर करेंगे देन भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप अपने ऑथर नेम को भी, पेन नेम को भी जो है वो अमेजोन पे सर्च करें, अगर सेम कॉपी पेस्ट नजर आता है तो उसे चेंज करवाएं, ठीक है। तो यूनिक पेन नेम जो है वो लेके आना, यूनिक टाइटल, यूनिक पेन नेम। इसका नुकसान ये होता है कि अगर सेम कॉपी पेस्ट टाइटल, पेन नेम हम यूज करते हैं ना, इन दोनों में से एक भी चीज, तो क्या होता है कि जो काम पहले से अपलोड है अमेजोन आपके काम को उसके साथ मर्ज करवा देगा। जब उसके साथ मर्ज करवाएगा तो सारी सेल वो लेता जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। इसलिए इन पॉइंट्स को जरा तवज्जो से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। जिधर कंफ्यूजन आएगी वो क्लियर करनी है, भागना नहीं है डर के, ठीक है। उसके बाद हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम एंटिटी, यानी कि एक ही नेम से दो अकाउंट आप नहीं बना सकते। जैसे कि नाइला बेटे, आपने अपने एक सीएनएसी पे दो अकाउंट नहीं रन कर सकते। अगर दूसरा अकाउंट बनाना है तो वो अपनी सिस्टर के नेम से, ठीक है, या अदर नेम से जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है। अपने नेम से आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है जी यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। ट्रेडमार्क टर्म्स का मैंने आप लोगों को बता दिया
कि ट्रेडमार्क टर्म बेसिकली क्या कहलाती है। ट्रेडमार्क टर्म से मुराद है कि आपका जो काम है, कोई भी यूनिक कीवर्ड है, वो अगर रजिस्टर्ड है ऑनलाइन, ठीक है, किसी ने उसे रजिस्टर्ड करवाया है, तो फिर जो है वो अगर आप उस टर्म को यूज करोगे तो देन भी आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जैसे फिजिकली पंजाब कॉलेज है या यूनिक स्कूल है, अगर वही नाम कोई लोकल पर्सन यूज करेगा तो किसी भी अदर पर्सन ने, कंपनी ने सर्च किया तो आपके काम को जो है वो बंद करवा दिया जाएगा, सील करवा दिया जाएगा। ये सीन चलता है, यही ऑनलाइन होता है, सही है। इसलिए आपने इस काम की जो है वो एहतियात करनी होती है। किसके लिए बेटे आईडी जरूरी है? किरण बच्चे, किस काम के लिए आईडी की बात कर रही हैं आप? हाँ जी बेटे, हम भी रजिस्टर कर सकते हैं ना। अगर आपको लगता है कि आपका काम यूनिक है, ठीक है, और आप इसे जो है वो रजिस्टर करवाना चाहती है तो रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके लिए पैसे पे करना पड़ते हैं। हाँ जी बेटे, आईडी से मुराद आपका सीएनआईसी ना, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आईडी नंबर है बेसिकली। वो अमेजोन पे नहीं लगती, वो पेयोनियर पे लगती है। पेयोनियर का अकाउंट बनता है, तो पेयोनियर अकाउंट जब आपके केडीपी अकाउंट के साथ मर्ज होता है तो फिर आपकी आइडेंटिटी वाजिया होती है। अगर आपका पेयोनियर अकाउंट अटैच नहीं है ना, तो फिर जो है वो आइडेंटिटी वाजिया नहीं हो रही होती। इसलिए मैं आप लोगों को विदाउट पेयोनियर जो है वो अकाउंट बनाना बता रहा होता हूँ कि आपने स्टार्ट में पेयोनियर यूज नहीं करना, ताकि आप सिक्योर तरीके से काम को कर सको, आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। बात समझ रहे हो जी? उसके बाद पॉइंट नंबर हमारा 7 था जी, प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म से मुराद क्या है कि कॉपी पेस्ट गूगल से डाटा आपने अपनी बुक में यूज नहीं करना। अगर कॉपी पेस्ट डाटा यूज करोगे देन भी आपकी बुक को या आपके अकाउंट को जो है वो टर्मिनेट करवा दिया जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, हमारा था पॉइंट 8 कि आपने जो है वो एक ही बुक को बार बार यूज नहीं करना, ठीक है, ये पॉइंट था इसमें। और उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है जी, पब्लिक डोमेन बुक्स भी यूज नहीं करनी। और पॉइंट नंबर 10 मैंने आपको बताया था क्लिक फार्मिंग का, कि आपने फेक क्लिक जो है वो लेके नहीं आने अपने काम पे। अगर इधर तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास जो है वो एंड करते हैं। ये क्लास एज इट जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा देता हूँ। पहले भी मैंने अपलोड करवाई है, ये 5-6 दफा करवाई है, लेकिन इसमें कुछ बातें न्यूली भी चल रही होती हैं, इसलिए आप उस अपडेट चीज को जो है वो देख सके, उसको जो है वो सीख सके। अभी क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। क्योंकि ये वाला काम तो मेरा थ्योरी वर्क यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल वर्क है, प्रूफ रीडिंग काम है, सारा पीपीसी वाला काम है, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, ये सारा काम मेरा यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ मेरा 30% काम मौजूद है, बाकी जो 70% है वो लाइव सेशन के दौरान ही आप सीख रहे होते हो। और अगर कॉपी पेस्ट के साथ करें तो हाँ जी, हाँ जी बेटा, फिर तो एक्सेप्ट होगा ना। मैंने आपको बताया ना, प्लेजरिज्म वाले काम को सिनोनिम चेंज करवा दें या रीराइट कर ले, आर्टिकल रीराइट कर ले, तो फिर क्या होगा, आपका काम जो है वो यूनिक हो जाएगा, फिर मसला नहीं आएगा। ये सारा काम प्रैक्टिकल वर्क जब मैं आपको करवाऊंगा ना, तो प्रैक्टिकली सारी चीजें बताऊंगा कि अगर आप कॉपी पेस्ट डाटा यूज कर रहे हो तो किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन नहीं जी किसी का? मैं ये अभी जो है वो तकरीबन 10-20 मिनट में आपको लेक्चर जो है वो सेंड कर देता हूँ, इस लेक्चर का लिंक, ठीक है जी। चलें बच्चे, जजाकल्ला जी। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हाँ जी बेटे, एक से ज्यादा बुक्स बना सकते हैं ना हम जितनी मर्जी बुक्स बना के लगाएं, ये आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। तो ये आगे आगे को सारी बातें बताऊंगा।